नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का पूरा काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, और साथ में इस घर को बनाने में मतलब प्लिंथ लेवल तक का काम करवाने में कितना रुपये तक का खर्चा आया है इसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो इस घर को देखिए और अपने बनने वाले घर के लिए आप आइडिया लीजिए कि कैसे काम कराना है और कितना तक खर्चा आप आ सकता है। स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 30 फीट बाई 30 फीट में इस घर को बनाया जा रहा है, मतलब 900 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। लंबाई और चौड़ाई को फीट में गुना कर दीजिएगा, स्क्वायर फीट निकल जाता है। इस घर के लिए जो कॉलम का साइज़ है इसके बारे में मैं आप लोग को पहले बताना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो कॉलम है 9 इंची बाई 12 इंची का है। ये जो आप साइड देख पा रहे हो ये 12 इंची का है, ये आप देख पा रहे हो। और इसके साथ जो सरिया लगा हुआ है 1 2 फिर 2 आपको बीच में, 2 आपको इधर फिर साइड में। ये जो 6 सरिया आप देख पा रहे हो, 6 सरिया का साइज़ अलग अलग है। जो बीच में लगाया गया है वो 12 mm का है और जो चारों कॉर्नर पर लगाया गया है वो 16 mm का है। और यहाँ पे 8 mm का रिंग का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, ये 16 mm का है और इसके साथ साथ बीच वाला है वो 12 mm का है। फिर इधर जो कॉर्नर पे है 2 वो 16 mm का इस्तेमाल किया गया। तो चारों कॉर्नर पे 16 mm, बीच में 12 mm का सरिया और साथ में 8 mm का रिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए, टाई भी बहुत सारे लोग बोलते हैं और रिंग भी बोलते हैं। तो इस तरीक़े से यहाँ पे काम किया जा रहा है और इस घर को 3 तला तक ले जाया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पे कॉलम का साइज़ आप देख पा रहे हो कि 9 इंची में 12 इंची के कॉलम में 4 सरिया 16 mm का, 2 सरिया 12 mm का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दोस्तों, कभी भी आप घर के लिए काम करवाइएगा तो आप एक बात को ज़रूर सोच लीजिएगा कि आपको घर को कितना तला तक ले जाना है, फिर उसी के अनुसार से आपको कॉलम और बीम का डिज़ाइनिंग करवाना होता है या फिर करना होता है। अगर आप अपने बनने वाले घर का नक्शा चाहते हो तो मुझसे बात करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा भी मुझसे ले सकते हो। ये तो प्लेन बीम आप देख पा रहे हैं, इसका साइज़ भी 9 इंची में 12 इंची का ही रखा गया है। ये आप देख पा रहे हो, साइज़ हेवी है इसलिए नीचे में ब्रिक वर्क देने का आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो। घर का जो अंदर का बीम है या फिर जो बाहर के बीम है, मतलब जो आउटर बीम है या फिर जो इनर बीम है, सारा बीम का साइज़ सेम रखा गया है। आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो। यहाँ पे इसका जो टॉप है, यहाँ पे जो जोड़ाई का काम किया जाता है, चाहे वो अगर आप अंदर में 5 इंची का भी दीवार का काम करें फिर भी आपको टॉप 9 इंची का रखना है, चूँकि यहाँ पे ब्रिकवर्क का काम होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 9 या फिर 9.5 इंची के आसपास तक का ईंटा रहता है। एरिया वाइज साइज़ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको ईंट के साइज़ में ही करना है। हालांकि डेप्थ को आप घटा या फिर बढ़ा सकते हो। तो 9 इंची टॉप और 12 इंची डेप्थ का काम यहाँ पे किया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा। तो दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा आया है। लेकिन इसके साथ साथ आप एक बात और जान लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, और भी ज़्यादा समझ आपको आ सकता है। क्योंकि घर के लिए जो बैक फिलिंग का काम किया जाता है, जो मिट्टी का भराई किया जाता है, वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मिट्टी का भराई का पूरा काम कंप्लीट नहीं किया गया है। जो भी यहाँ पे फुटिंग से निकला हुआ मिट्टी है उसी को यहाँ पर निकालते हुए काम छोड़ दिया गया। तो अगर आपके पास बजट है तो आप बालू डाल सकते हैं, डस्ट डाल सकते हैं, या फिर आप सबसे जो सस्ता है वो मिट्टी है हमारे यहाँ, तो मिट्टी का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया की बात किया जाए तो आप बालू इसमें डलवा सकते हो, हालांकि वो थोड़ा महंगा होता है। तो इस तरीक़े से इस घर के लिए काम आप देख पा रहे हैं। और लगभग 3.5 से 3.25 फीट का आसपास तक का फर्श का लेवल से इस घर के जो अगल बगल का ज़मीन है उसका लेवल आप देख पा रहे हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.25 फीट के आसपास तक में यहाँ पे रखा गया है। कोशिश कीजिएगा कम से कम 3 फीट का हाइट आप रखने के लिए रोड के लेवल से। तो दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर के लिए जो काम किया गया, इतना काम करवाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो जो अभी खर्चा बता रहा हूँ उसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब घर का नक्शा बनाने से लेकर प्लिंथ लेवल तक का पूरा काम करवाने में जो अब तक का पूरा खर्चा आया है, इसको करवाने में लगभग 2,90,000 रुपये के आसपास तक में खर्चा आ चुका है। याद रहे, 900 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है। हेवी कॉलम और बीम के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। हालांकि मिट्टी वगैरह डालने का काम अभी इसमें बाकी है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज दिखाते जाऊंगा कि किस तरीक़े से घर को कंप्लीट किया गया। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हो तो मुझसे बात करते हुए अपने नया बनने वाले घर के लिए नक्शा भी मुझसे आप ले सकते हो। और बहुत सारा वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। निराला कंस्ट्रक्शन एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पे आपको डायरेक्ट साइट पे ले जाकर दिखाया जाता है कि घर का काम किस तरीके से करवाना है और कितना रुपये तक का खर्चा आपका आ सकता है। तो प्लीज़ बहुत सारा वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।